तो क्या कहा? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठ वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आरंभ में क्या होता है कि जो हनुमान जी होते हैं वो अपनी सारे, जो उनके पास जितनी भी विद्याएं थी उसे भूल बैठे होते हैं। तो उन्हें कौन स्मरण दिलाता है? उन्हें बताइए। जाम्बूमान। जी, जामवंत उन्हें स्मरण दिलाते हैं उनकी शक्तियों का। अत्यंत महान व्यक्ति। तो वो क्या कहते हैं? जामवंत जब उन्हें स्मरण दिलाते हैं तो वो अत्यंत सुंदर पंक्तियों से क्या कहते हैं कि हे पवन तनय अंजनी लाल, अपनी तंद्रा को त्यागो तुम संपूर्ण शक्ति के साथ साथ, हे राम दुलारे जागो तुम। हे काम रूप शंकर स्वरूप बजरंगी, नाम तुम्हारा है अपने जीवन को याद करो, यह जंगी काम तुम्हारा है। हम जीवन में तो आ जाते हैं, लेकिन हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि वास्तविक दृष्टि में जीवन का असल उद्देश्य क्या है। तो जामवंत जी क्या बोलते हैं हनुमान जी को कि हे काम रूप शंकर स्वरूप बजरंगी, नाम तुम्हारा है अपने जीवन को याद करो, यह जंगी काम तुम्हारा है। शैलों को तुमने तोड़ा है, सूरज का तुमने ग्रास किया, जिसने बचपन में ही अपने मुख में सूर्य को भर लिया था। ऐसे हमारे हनुमान जी। फिर क्या बोला कि जिस बल से ऐसे काम किए, वह बल कहाँ रख कर छोड़ा है। रणधीर उठो बलवीर उठो, अब लाज तुम्हारे हाथों में, हे कृपा धाम हे कृपा पात्र, यह काज तुम्हारे हाथों में। इस प्रकार जामवंत जी हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण दिलाते हैं। किष्किंधा कांड में इसका वर्णन मिलता है, जब आप पढ़ेंगे तो वो इन शक्तियों को स्मरण दिलाते हुए कहते हैं कि हे हनुमान, तुम इतने बलशाली इतने बलिष्ठ हो, तुम कैसे अपनी शक्तियों को भूल गए? अब तो उठो, अब अपनी तंद्रा को त्याग दो। जब अर्जुन भी किम कर्तव्य विमूढ़ होकर अपने कर्तव्यों को छोड़कर धनुष को फेंक देता है नीचे, और श्री कृष्ण के सामने जाकर बिल्कुल ऐसे खड़ा हो जाता है कि भाई मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। मेरे सामने मेरे परिवारजन खड़े हैं, मैं उन पर अपने अस्त्र कैसे चलाऊं, मैं उन पर प्रहार कैसे कर सकता हूँ? तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि अपने कर्तव्य से विमुख न हो पार्थ, यह तेरा कर्तव्य है, धर्म की स्थापना करना तेरा कर्तव्य है। तो वो जिस प्रकार अर्जुन को श्री कृष्ण स्मरण दिलाते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु माते संगोस्त्व कर्मणि, उस प्रकार जामवंत जी भी श्री हनुमान को उनकी शक्तियों का स्मरण दिलाते हैं किष्किंधा कांड में, और बड़ी सुंदर पंक्तियों से ऐसी बात कहते हैं। जब हनुमान जी की बात आती है तो कहा जाता है कि हनुमान जी की स्तुति इसलिए की जाती है कि हम, कहा जाता है कि किसी भी भय से यदि आपको स्वयं का संरक्षण करना हो, आप डरे हुए हैं, तो जब छोटे बच्चे को कहा जाता है अंधेरे में जा रहा है, तुझे डर लग रहा है, तुझे हनुमान ज्ञान बन जाएगा, जय कपीस लोग हो जाएगा, इस प्रकार की हनुमान चालीसा का पाठ करेगा तो तेरे अंदर भय का आस्वाद, भय का आच्छादन कभी भी नहीं होगा। इस प्रकार कहा जाता है। इसीलिए हम श्री हनुमते नमः इस प्रकार की स्तुति हनुमान जी की करते हैं। हनुमान जी का एक कथा आती है, जब कहा जाता है कि कहा गया कि विष्णु जी के वाहन थे गरुड़। तो विष्णु जी गरुड़ से कहते हैं कि गरुड़, मुझे हनुमान जी, आप हनुमान को अपने साथ ले आइए, मुझे हनुमान जी की स्मृति हो रही है, हनुमान जी की याद आ रही है।
ये तो गरुड़ जाते हैं हनुमान जी के पास। तब हनुमान जी अत्यंत वृद्ध हो गए होते हैं और तपस्या में लीन होते हैं, श्री राम की स्तुति कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, तो गरुड़ जाकर हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान, आपको विष्णु जी याद कर रहे हैं, चलिए आप। इस प्रकार कहते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि ठीक है, आप जाइए, मैं आ रहा हूँ। तो गरुड़ कहता है, गरुड़ विचार करते हैं कि आ, हो सकता है कि हनुमान जी वृद्ध हो गए हैं, तो वो उड़ नहीं पाएंगे, तो मैं उनकी सहायता कर देता हूँ, मैं उन्हें अपनी पीठ पर बिठा करके ले जाता हूँ। इस प्रकार वो सोचते हैं। तो फिर क्या होता है, तो फिर इस प्रकार वो सोचते हैं। तो फिर आगे क्या होता है कि गरुण जो है वो फिर वापस आकर हनुमान जी को कहते हैं कि आप अत्यंत वृद्ध हो गए हैं, मैं आपकी सहायता कर देता हूँ। इस प्रकार तो फिर से हनुमान जी कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आ जाऊंगा, आप जाइए आगे, मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। इस प्रकार कहते हैं। तो गरुड़ वहां से उड़ जाते हैं। उनके अंदर इस बात का अभिमान आ जाता है कि उनसे अधिक वेगवान पक्षी इस धरती पर कोई है नहीं। इस प्रकार का घमंड आ जाता है, उनके अंदर अहंकार आ जाता है। और कहा जाता है विष्णु जी के जो द्वारपाल थे वो सुदर्शन चक्र थे। इस प्रकार की कथाएं मिलती हैं हमारे पुराणों में। तो जब हनुमान जी जब गरुण जो है वो विष्णु लोक पहुंचते हैं, वैकुंठ पहुंचते हैं, तो वो देखते हैं कि हनुमान जी विष्णु जी के चरणों में पहले से ही बैठे हुए हैं। उनसे पहले से ही हनुमान जी पहुंच जाते हैं। तो वे इस विचार में पड़ जाते हैं कि अरे, मैं तो इतना वेगवान पक्षी हूँ, इतने तीव्र गति से उड़ता हूँ, मुझसे पहले हनुमान जी कैसे पहुंच गए इतने वृद्ध होने के पश्चात भी। और वैकुंठ का जो द्वारपाल है, वैकुंठ का जो बॉडीगार्ड है, वो तो सुदर्शन चक्र है। उनको पार करके हनुमान जी वैकुंठ के अंदर प्रवेश कैसे कर गए। तो हनुमान जी विष्णु जी के चरणों में बैठे रहते हैं। और विष्णु जी फिर पूछते हैं, हे हनुमान, सुदर्शन चक्र कहाँ है। इस प्रकार कहते हैं। तो फिर हनुमान जी अपने मुख को खोलते हैं और उसके अंदर से सुदर्शन चक्र को निकाल करके दिखाते हैं। इस प्रकार इस प्रकार हनुमंत अपनी इस यात्रा में दो लोगों के अहंकार का नाश करते हैं। पहले गरुड़ के, इसीलिए कहा गया कि इसीलिए मैंने कहा मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, कि जो व्यक्ति स्वयं मरुत के वेग से भी तीव्र चलने वाला है, ऐसे हैं हमारे हनुमान जी, जिन्होंने उस समय गरुण के अहंकार का नाश किया और सुदर्शन चक्र को स्वयं अपने मुख में रख लिया। जब जब लक्ष्मण जी मूर्छित होकर युद्ध भूमि में गिर जाते हैं और श्री राम अत्यंत परेशान हो जाते हैं, और वैद्य कहते हैं कि संजीवनी बूटी के अलावा कोई भी इनका रक्षण नहीं कर सकती, हे हनुमान, जाकर संजीवनी बूटी को ले आओ। तब हनुमान जी जाते हैं और फिर उस पर्वत को अपनी हस्त पर उठा करके ले आते हैं वापस। ऐसे हमारे बलशाली हनुमान जी रहे हैं। तो इस प्रकार की तो इस अ- अन, अ, बहुत सारी कथाएं इस प्रकार के हनुमान जी के ऊपर प्रचलित है कि किस प्रकार उन्होंने अनेकानेक व्यक्तियों का, अनेकानेक लोगों का अहंकार दूर किया। जब भी व्यक्ति अपने अहंकार मद मोह में चूर हो जाता है, तो ऐसे महान विभूतियों का जन्म होता है, जो हमें ये बात सिखाते हैं, समझाते हैं कि क्या आवश्यकता है कि हम अपने आसुरी गुणों, मैं पुनः कहती हूँ कि क्या आवश्यकता है कि हम अपने सारे आसुरी गुणों का त्याग कर दें। क्यों चाहिए ऐसा। आज भी हनुमान जी की सिद्धि करने वाले जो संत मिलते हैं, तो एक एक संत रहे हैं, उनसे पूछा गया कि आपको वो बहुत वर्षों से हनुमान जी की तपस्या कर रहे हैं, हनुमान जी के भक्त हैं बहुत बड़े। तो उनसे पूछा गया कि आपको हनुमान जी के दर्शन हुए हैं आज तक। तो वो कहते हैं कि नहीं, हम मुझे हनुमान जी के दर्शन तो नहीं हुए, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मुझे हनुमान जी के दर्शन हो जाए।
तो उनसे पूछा गया ऐसा क्यों? यदि आपको हनुमान जी के दर्शन हो जाए तो इससे ज्यादा सुखकर बात आपके लिए क्या होगी, आप तो हनुमान जी के भक्त हैं। तो वो क्या कहते हैं, वाह तात्पर्य, जो स्वयं हवा है उसके क्या दर्शन होंगे। वह तो स्वयं हवा है, जो हवा के प्रत्येक कण में बह रहा है, तुम उसका क्या दर्शन कर पाओगे। वो तो अनुभव का विषय है, अनुभूति का विषय है। जिसे स्वयं अनुभव किया जा सकता है उसे दर्शन की आवश्यकता ही क्या है। इस प्रकार की बात करते हैं। जब स्वयं गोस्वामी तुलसीदास श्री हनुमान चालीसा को लिखते हैं तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार गुरु, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, इस प्रकार लिखते हैं। फिर बरनऊ रघुबर विमल जसो, तो वो पहले क्या लिख रहे होते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनऊ हनुमत विमल जसो, इस प्रकार से वो लिख रहे होते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं रुक, ये क्या लिख रहा है। तो वो पुनः लिखते हैं, उन्हें लगता है कि उनसे कोई भूल हुई है। तो वो फिर लिखते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मनु मुकुर सुधारी बरनऊ हनुमत विमल जसो, वो फिर रोकते हैं हनुमान जी उन्हें कि ये क्या लिख रहे हो। वो फिर पुनः तुलसीदास लिखते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुवर विमल जसो जो दायक फलचारी। क्या अर्थ। फिर हनुमान जी बोलते हैं अब जो लिखना है लिख ले। पहले वो क्या लिख रहे थे, श्री गुरु चरण सरोज रज, कि उस गुरु के चरणों में मैं सरोज नाम कमल को अर्पित करता हूँ। निज मन मुकुर सुधारी, जो यदि मन में अवस्थित हो जाए तो हमारे मन को मुकुंद बना देते हैं, स्वयं वैकुंठ बना देते हैं। ऐसे मन का सुधार करने वाले गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर क्या बोलते हैं, बरनऊ, पहले वो क्या लिख रहे होते हैं, बरनऊ हनुमत विमल जस, तो हनुमान जी उन्हें टोकते हैं, अरे ये क्या लिख रहा है तू। जब अंत में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं बरनऊ रघुवर विमल जसो जो दायक फलचारी, अर्थात कि फिर जो ये रघुवर अर्थात राम की बरनऊ रघुवर विमल जसो जो दायक फलचारी, कि ऐसे रघुवर के चरणों में मैं अपना वंदन पेश करता हूँ। और फिर क्या बोलते हैं, जो दायक फलचारी, जो दया के सागर हैं, सबको स्वकर्म अनुसार निश्चित फल देने वाले हैं, ऐसे राम के चरणों में मैं अपने वंदन को अर्पित करता हूँ। तब हनुमान जी बोलते हैं अब तुम्हें जो लिखना है मेरे बारे में लिख दो, तुमने मेरे राम का नाम आरंभ में ले लिया, अब तुम्हें मेरे बारे में जितनी प्रशंसा करनी है कर लो, वो मेरा विषय नहीं है। इस प्रकार के महान भक्त हमारे इतिहास में कोई नहीं हुआ, इस प्रकार का महान भक्त जो राम की भक्ति को अपने सीने में बसाए हुए घूमते रहते थे। कहते हैं हनुमान को पाना है तो राम 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 रटते जाओ, हनुमान आपको मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार की हमारे हनुमान की महिमा है। इसी प्रकार इसीलिए हमें हनुमान जी की स्तुति करनी चाहिए। हनुमान जी के कहते हैं कि आप रटते रहो नाम, रटते रहो नाम, कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। 10 वर्ष रट लो, 12 वर्ष रट लो, 20 वर्ष रट लो, कुछ प्राप्त नहीं होगा। क्यों प्राप्त नहीं होगा? क्योंकि जिस व्यक्ति का नाम आप बार बार ले रहे हो, यदि आपने उसके जीवन से कुछ सीखा नहीं, यदि आपने उसके चरित्र को स्वचरित्र में धारण नहीं किया, तो उनके नाम को रटने का अर्थ ही क्या है। तो इस प्रकार कहा गया कि हमें यह चीज समझनी चाहिए, हमें सीखनी चाहिए कि जो स्वयं पवन के पुत्र थे, स्वयं वायु के पुत्र थे, जिन्होंने सूर्य को अपने मुख में बचपन में निगल लिया था, निगल गए थे सूर्य को,
जिन्होंने इतने इतने बलिष्ठ से बलिष्ठ योद्धाओं को धूल चटाई युद्ध भूमि में, ऐसे। और जब उनसे कोई पूछे कि आप कौन, तो स्वयं को क्या बताते हैं, मैं राम दूत, मैं राम का दास हूँ। ऐसे इतने विनम्र कोटि के व्यक्ति। जब मैं आरंभ में ही पूर्व सत्र में मैंने आपको बोला कि विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को देने वाली होती है। ऐसे हमारे विनयी विनम्र रूपधारी हनुमान जी की स्तुति हमें अवश्य करनी चाहिए, हमें उनके जीवन को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। तभी आगे बोला गया, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहरहु कलेस विकार। कि जो सारे क्लेशों का नाश करने वाले हैं, क्या बोला, कि जो सत बार पाठ करे में, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि सा की गौरी सा, तुलसीदास हर तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मोह डेरा। कि ऐसे संकट मोचन प्रभु हनुमान की स्तुति हमें अवश्य करनी चाहिए। जो भी इस हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता है, वह स्वयं राम को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार की गोस्वामी तुलसीदास ने इतनी सुंदर रचना की श्री हनुमंत के ऊपर। फिर आगे क्या बोला, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। कि जिसके हृदय में राम लखन सीता का वास है, उसके हृदय में स्वयं हनुमंत वास करते हैं। इस प्रकार की बात की गई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब इसके ऊपर रिसर्च हुई तो पाया गया कि हम पूरक, रेचक, पूरक और कुंभक, इन तीनों का अभ्यास इस हनुमान चालीसा को गाते गाते कर लेते हैं। जब श्री गुरु चरण सरोज रज इस प्रकार का पाठ होता है तो हम श्वास को अंदर भरते हैं, फिर निज मन मुकुर सुधार, श्वास को रोकते हैं, फिर उसके बाद वरनऊ रघुवर विमल जसऊ, श्वास को छोड़ते हैं। इस प्रकार का अभ्यास निरंतर गति से चलता ही रहता है इस हनुमान चालीसा में, जिससे हमारी श्वासों की गति का अभ्यास होता है। जो योग कहता है, जो योग प्राणायाम कहते हैं, कि श्वासों पर, जो शिव जी ने कहा, शिव जी ने जब पार्वती जी को एकमात्र ज्ञान दिया जो जन कल्याण का माध्यम बन सकता है, स्वर विज्ञान, तब भी यही कहा कि जो स्वरों के, जो सो और हम के विज्ञान को समझ लेता है, वो ये जान लेता है कि उस सो और हम के मध्य में जो रिक्त स्थान रह जाता है, उसमें स्वयं मैं वास करता हूँ, ऐसा समझ लेता है, वो संपूर्ण जगत को पा लेता है। इस प्रकार की बात की गई। तो आइए हम सब आज मिल करके थोड़ी देर हनुमान चालीसा को सुनते हैं। थोड़ी देर आंखें बंद करके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कुंडल कुंचित केस। हाथ वज्र ध्वजा विराज, कांधे मूछ जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप विद्यावान अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर, चरित सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र
रखे काल सवार सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर की तो बढ़ाई प्रिय करते समार सहज बदन तुम को यश गावे हस्ते श्रीपति कंठ लगावे संकादिक ब्रह्मादिसा नारद सारद सहित अहिसा हम कुबेर दिखपाल जाते कोविद कैस नहीं गावे उपकार सुग्रीव कीन्हा नाम मिलाए तदतीना उपरो मन विभीषण मान ईश्वर भय सब जग जाय सहस्त्र जो बिन पर भाव दिलोताय मधुर फल जाना सब मोति कामे मुख माहि जलधि लांघि गए तिन जिनाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते नाम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा ते सारे सब सुलभ तुम्हारी शरण तुम रक्षका डरना आपन तेरे सवारो आए तीनों लोग हाथे कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर सुना से हरे सब पीरा मत निरंतर हनुमत वीरा संकट में हनुमान छुड़ावे ब्रह्म बचन ध्यान जो नार संवरण तपस्वी राजा कांत सागा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा हर सिद्ध जगति जियारा साधु संत के तुम रखवारे कन्नड़ नाम दुलार अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता सर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो दिखे दासा तुमरे भजन राम को भावे जन्म जन्म खेत बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई धन्य हरि भक्त कहाई और देवता कितना धरई मत से सर तुम करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे नित बर धीरा जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो देव की नाम जो सदबार पाकर कोई छूटे बंदे महासुख होए जो यह बड़ हनुमान चालीसा होने से दिशा की गौरी सा तुलसीदास सदाहर छेरा की जय नाथ जय नाडेरा पवन तनय संकट हरण पूरन बुद्धि रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तो इस प्रकार हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी का पाठ, या जिस भी ईश्वर की हम स्तुति करते हैं, जिस भी ईश्वर को हम मानते हैं अपना आराध्य, उसका जप हमें अवश्य करना चाहिए, प्रत्येक दिवस करना चाहिए। धन्यवाद। यदि किसी का कोई